नमस्कार दोस्तों। बहुत सी बातें हो गई थायराइड ग्लैंड पर। बहुत से लोगों ने बहुत सारी अलग अलग बातें थायराइड ग्लैंड पर की हैं। हम आपको एक फार्मूला बताते हैं थायराइड ग्लैंड को बैलेंस करने का। थायराइड ग्लैंड में दो तरह की समस्याएं होती हैं। एक होती है हाइपरथायरिज्म, एक होती है हाइपोथायरिज्म। तो ये दो तरह के थायराइड होते हैं, एक हाइपर और एक हाइपो। तो इन दोनों समस्याओं के लिए फार्मूला एक ही है, एक ही उसका उपाय है। तो नंबर 1, आपको जब स्नान करना है, जब आप स्नान करते हैं तब आपको बहुत ही रगड़ रगड़ के स्नान करना है। अपने पूरे शरीर को अच्छी तरह से बिल्कुल रगड़ रगड़ के पूरे शरीर को स्नान करना है। सिर से लेकर पैर तक हर अंग को अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के, गर्दन को अच्छी तरीके से, सिर को अच्छी तरीके से, कंधों को अच्छी तरीके से, पैरों को अच्छी तरीके से, पेट को अच्छी तरीके से, जितनी अच्छी तरीके से आप रगड़ सकते हैं। और इसके कम से कम 15 मिनट लगाइए आप स्नान करने में, तब आप अच्छी तरीके से रगड़ पाएंगे। फिर उसके बाद जब आप तौलिया से पोंछते हैं अपने शरीर को, तो बहुत ही अच्छी तरह से पूरे शरीर को ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत मल मल के पोंछिए, बहुत रगड़ रगड़ के तौलिए से पोंछिए। तो इससे क्या होता है, हमारे बॉडी में बहुत से रिमोट कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं, वो दबते हैं और हमारे थायराइड ग्लैंड की जो समस्या होती है वो ठीक होती है। नंबर 2, आप जो भी भोजन करते हैं उसमें आपको कुक्ड ग्रेन 15 दिनों के लिए बिल्कुल हटा देने हैं, केवल 15 दिनों के लिए। कुक्ड ग्रेन का मतलब जो भी आप रोटी खाते हैं, चाहे वो रोटी किसी भी चीज़ की हो, जौ की हो, चना की हो, बाजरा की हो, किसी भी अनाज की वो रोटी हो, तो आपको रोटी बिल्कुल नहीं खानी है। किसी प्रकार का दलिया खाते हैं, चाहे वो गेहूं का हो, जौ का हो या मल्टीग्रेन दलिया हो, किसी भी प्रकार का दलिया नहीं खाना है। कुक्ड ग्रेन, पका हुआ ये जो हमारा अनाज है, हमारा जो गेहूं, चना, जौ, बाजरा, ये सब जो इनको पका हुआ बिल्कुल भी आपको नहीं खाना। तो रोटी और दलिया आपको बिल्कुल भी 15 दिन तक नहीं खानी है। और अब खाना क्या है, आपको अपने भोजन में आप फल शामिल कर सकते हैं। जो भी हमारे रीजनल और सीजनल फल हैं, हमारे जो आसपास पैदा होते हैं, और जो मौसमी फल हैं वो आपको खाने हैं। आप सलाद खा सकते हैं, आप किसी भी प्रकार का, जैसे इस समय टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, जो भी आप सलाद खा सकते हैं अपने भोजन में। और आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, अंकुरित अनाज ले सकते हैं, इसमें मूंग, चना, मेथी, मूंगफली दाना आदि शामिल कर सकते हैं। ये आपको भोजन में करना है। और भोजन में आपको एक विशेष प्रकार की चटनी भी शामिल करनी है, जो धनिया की पत्ती की बनेगी, केवल धनिया की पत्ती। उसमें थोड़ा सा आप टमाटर मिला सकते हैं स्वाद के लिए, और रॉक सॉल्ट भी, थोड़ा सा सेंधा नमक बहुत थोड़ा सा डाल सकते हैं। और धनिया की पत्ती लगभग कम से कम 1 छोटी कटोरी आपको भर के चटनी रोज़ खानी है। और आप सब्जी और दाल भी खा सकते हैं। सब्जी 1 कटोरी दाल और 1 कटोरी सब्जी जो पका के बनती है वो भी आप खा सकते हैं। लेकिन पहले आपको जो फ्रूट्स है, सलाद है हमारा, ये आपको, और स्प्राउट सही है, आपको पहले खाना है। उसके बाद आपको जो हमारे पकी हुआ भोजन है, हमारा दाल है, सब्जी है, ये आपको खानी है। लेकिन रोटी किसी भी प्रकार की आपको नहीं खानी है। तो अगला स्टेप है, जो भी भोजन हम करेंगे उसको बहुत ही अच्छी तरीके से चबा चबा कर करेंगे। कम से कम 32 बार हम
एक कौर को चबाएंगे, बहुत धीरे धीरे आराम से कम 40-45 मिनट का समय देके पूरा भोजन करेंगे और अच्छी तरह से उसको कम से कम हर कौर को 32 बार चबाएंगे। इससे आपकी बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं वो भी बाहर निकलते हैं चबा कर खाने से, और भोजन बहुत अच्छी तरीके से पचता है। सारे पोषक तत्व तो आपको मिलते हैं जब हम चबा कर खाते हैं। तो भोजन को कम से कम 32 बार एक कौर को ज़रूर चबाएंगे। अगला पॉइंट आपको, जब आप भोजन करेंगे तो ये ध्यान दें कि हमारा राइट नॉस्ट्रल चल रहा है कि लेफ़्ट नॉस्ट्रल चल रहा है। भोजन करते समय आपका राइट नॉस्ट्रल चलना चाहिए, या दोनों चलने चाहिए, या राइट नॉस्ट्रल कंपल्सरी, राइट तो चलना ही चाहिए। यदि आपका लेफ़्ट चल रहा है तो आप भोजन ना करें, केवल पानी पी लें, या बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो कोई फ्रूट्स खा लें। तो भोजन लेकिन पूरा ना करें, कोई थोड़ा सा फ्रूट्स खा लें, पानी पी लें, ये कर सकते हैं। लेकिन आप तब भोजन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उस समय आप यदि भोजन करेंगे तो थायराइड की समस्या भी आपकी कम नहीं होगी, आपके टॉक्सिन्स भी इकट्ठा होंगे, क्योंकि उस समय आपका हमारी जो राइट नॉस्ट्रल हमारा सूर्य नाड़ी होती है, हमारा दायां स्वर हमारे सूर्य नाड़ी होती है। तो सूर्य नाड़ी जब अच्छी चलती है तब भोजन का पाचन अच्छी तरह से होता है हमारा। और थायराइड का पाचन से बहुत बड़ा संबंध है थायराइड ग्लैंड का, तो इसलिए आपको थायराइड ग्लैंड की भी समस्या है तो ये आपको चेक करना है कि हमारा राइट नॉस्ट्रल चल रहा है कि लेफ़्ट चल रहा है। यदि राइट चले या दोनों चलें तभी आपको भोजन करना है। यदि आपका लेफ़्ट चल रहा है, केवल लेफ़्ट नॉस्ट्रल चल रहा है, आपका बायां स्वर चल रहा है, बाएं हाथ वाला स्वर चल रहा है, तो आपको भोजन नहीं करना है, केवल पानी पी लेना है या थोड़ा सा कोई एक फल खा लेना है। तो चेक कैसे करते हैं हम लोग, हमारा राइट चल रहा है कि लेफ़्ट चल रहा है, तो उसको धीरे से ऐसे करके समझ में आ जाता है। बाहर सांस छोड़ेंगे झटके से, समझ में आ जाएगा कि आपको राइट चल रहा है कि लेफ्ट चल रहा है। या ऐसे भी कर सकते हैं, एक को बंद करके इस तरह से भी आप देख सकते हैं आपका कौन सा चल रहा है। जैसे मेरे इस समय दोनों चल रहे हैं लगभग, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं राइट चल रहा है कि लेफ्ट चल रहा है। एक बहुत अच्छा तरीका है चेक करने का, आप कोई शीशे को, कुछ कांच को अपनी नाक के पास लगा लें और सांस बाहर छोड़ें, तो देखेंगे कि जितनी दूर वो जो आपकी सांस के माध्यम से भाप जैसी बनती है वो कितनी दूर तक जाएगी। जिसकी दूर जाती है वही नॉस्ट्रल इतना अच्छा चल रहा है। तो ये भी एक तरीका है। तो इस तरह से आप अपने नॉस्ट्रल चेक कर लेंगे, फिर उसके बाद आप भोजन करेंगे। और भोजन के दौरान पानी भी ज़्यादा नहीं पीते हैं, 1-2 घूंट पानी आपको पीना होता है। ज़्यादा पानी भोजन के 1 घंटे बाद आप पी सकते हैं। उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं, ये भी आपको बहुत ही मदद करेंगे और ये भी आपको दबाने हैं। जैसे हमारा दोनों हाथों में पॉइंट होता है, इधर भी होगा और राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों में होगा। तो हमारा जो इंडेक्स फिंगर और अंगूठे के मध्य पॉइंट होता है, इसको आयुर्वेद में क्षिप्र मर्म भी बोलते हैं। ये मर्म थेरेपी का पार्ट है। तो ये जो हमारे अंगूठे की हड्डी होती है, ये अंगूठे की हड्डी के थोड़ा सा इस साइड आएंगे, दोनों अंगूठे और उंगली के बीच में, और यहाँ पर इस तरह से दबा के देखेंगे। जहाँ भी थोड़ा सा दर्द हो रहा होगा वही पॉइंट है। थोड़ा सा अंगूठे को आगे पीछे करके देख लेंगे कि कहाँ दबाने पर तेज से दर्द हो रहा है, कहाँ दबाने पर तेज़ी से दर्द हो रहा है, वही आपका पॉइंट। जैसे मेरा ये पॉइंट है, यहाँ पर मेरा पॉइंट है, तो हमको यहाँ पर दर्द हो रहा है। और सभी के दर्द होगा, चाहे थायराइड की समस्या होगी तब भी या नहीं होगी तब भी दर्द होता है। तो दोनों ही हाथों में इसको इस तरह से दबा लेंगे अंगूठे से, लेकिन अंगूठे के नाखून आपके कटे होने चाहिए। इस तरह से दबाना है। अंगूठे के आगे वाले जो हिस्सा होता है मेरा अंगूठे का, नाखून की जो नाखून की टिप होती है, उसके बल पे इस तरह से दबाते हैं। इस तरह से बिल्कुल ये इस तरह से दबाते हैं। तो ये आपको दबाना है।
दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके, और 20-20 बार। एक बार जब दबाएंगे तो एक हाथ में 20 बार, 1 2 3 4 5, इसको करके 20 टाइम्स आपको दोनों हाथ में दबाना है। दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके दबाना है। खाना खाने के तुरंत बाद नहीं दबाते हैं, 2 से 3 घंटे बाद दबा सकते हैं, या खाना खाने के पहले दबा लें। तो 3 बार आपको ये 20-20 बार दोनों पॉइंट दबाने हैं। और इसके अलावा अपनी थोड़ी सी दिनचर्या, सोने जागने का समय, खाने पीने का समय, ये भी ठीक करना है कि शाम का जो आपका भोजन है ये हर हालत में सूर्यास्त के आसपास हो जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा 7 बजे तक, 7 तब बजे जब आपका भोजन बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि आपका भोजन जो शाम का है सूर्यास्त तक हर हालत में हो जाना ही चाहिए। तो ये आपके मुख्य पॉइंट हो गए। इसके अलावा प्राणायाम भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है, और तो वो भी हम आपको बता देते हैं प्राणायाम आपको कौन कौन से करने हैं। तो इसमें आपका सबसे ज़्यादा लाभदायक उज्जाई प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है। अनुलोम विलोम को नाड़ी शोधन प्राणायाम भी बोलते हैं। तो ये दोनों आपको प्राणायाम करने हैं। तो ये प्राणायाम ऐसे होते हैं। जो हमारा उज्जाई प्राणायाम है इसमें हम कंठ को सिकोड़ते हैं अपने इस भाग को, और मुंह बंद रहेगा, नाक से सांस लेंगे इस तरह से। खर्राटे जैसी आवाज़ आती है जब सांस लेते हैं, जब पूरी सांस भर लेते हैं इस तरह से। फिर जालंधर बंद लगाते हैं, सांस लेके मुंह बंद रहता है, यथा सामर्थ्य रुकते हैं, फिर राइट नॉस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट से धीरे धीरे सांस छोड़ देते हैं। ये आपको कम से कम 5 बार करना है। इसके बाद नाड़ी शोधन प्राणायाम हम करते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम में हम इसको अनुलोम विलोम प्राणायाम भी बोलते हैं। इसमें हम राइट नॉस्ट्रल को बंद करते हैं और लेफ्ट से धीरे धीरे सांस भरते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे। लेफ्ट को बंद करते हैं और राइट से सांस धीरे धीरे छोड़ देते हैं। फिर राइट से धीरे धीरे सांस लेते हैं, राइट को बंद करते हैं और लेफ्ट से धीरे धीरे सांस छोड़ देते हैं। तो इसी प्रकार आपको बहुत धीरे धीरे से मंद गति से करना है, धीरे धीरे लेना है, धीरे धीरे छोड़ना है, और कम से कम 15 मिनट आपको ये प्राणायाम करना है। इसके बाद एक क्रिया है वो भी आप कर सकते हैं। इससे हमारे गले के कुछ पॉइंट होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं, वो दबते हैं और फिर उसका भी लाभ होता है। ये गले के मर्म पॉइंट कुछ होते हैं वो उससे दबते हैं, क्योंकि गले में जो पॉइंट होते हैं उसको हाथ से नहीं दबा सकते। तो उसको स्टिमुलेट करने का तरीका ये होता है कि सांस लिया और जीभ पूरी झटके के साथ बाहर निकालते हैं। बहुत ताकत नहीं लगाते हैं, कि जीभ बाहर निकालते हैं पूरी, थोड़ा सा जोर लगा के, बस ये इस तरह से सांस लेंगे और जीभ को पूरी बाहर निकालेंगे मुंह से। 5 बार ये कर लेंगे, फिर 5 बार ये कर लेंगे। अगला सांस लिया, मुंह फुलाया और मुंह पिचकाया और नाक से सांस छोड़ दिया। इस तरह से करेंगे। सांस लिया, किया, इस तरह से आपको ये चीज़ें करनी हैं। ये चीज़ें करेंगे आप 15 दिन में ही आपको लाभ होने लगेगा। आप अपना 15 दिन करने के ये सारी चीज़ें करने के पहले आप अपनी जांच करा लें और 15 दिन बाद जांच करा लें, आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। और लगातार यदि आप 1 से 1.5 महीने तक ये करते हैं तो आपकी समस्या बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी थायराइड की। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।